हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हो विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर यानी नॉर सेट के बारे में। जिन भी बच्चों का सपना है एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का, एम्स के अंदर जॉब करने का, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ पर जॉब करने का, या फिर सीएचओ बनने का, उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि प्यारे साथियों, आपके लिए 2023 बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि विजय एजुकेशन, जो कि नर्सिंग का वर्तमान समय का टॉप ट्रेंडिंग ऐप है, आप उस ऐप से जुड़ करके भी 2023 नॉर सेट की तैयारी कर सकते हैं, सीएचओ की तैयारी कर सकते हैं, पीजीआई जिप मेयर की तैयारी कर सकते हैं। विजय एजुकेशन से जुड़े हुए जो टॉप फैकल्टी है वो बहुत सी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बुकलेट आपको प्रोवाइड कर रही है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, विजय एजुकेशन ऐप पर लगभग 10,000 प्रश्नों की हमने एक श्रृंखला तैयार की है, जिसका आपको पूरा एक कोर्स विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मिल रहा है। बहुत ही कम फीस में मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों। अगर कोई बच्चा जुड़ करके इस ऑनलाइन बैच को लेना चाहता है तो वो तुरंत ले सकता है। लगभग आपको 50 मॉक टेस्ट सीरीज, 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर, 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 60 से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके आप नॉर सेट की, सीएचओ की इस टेस्ट सीरीज को बाय करके बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं 2023 नॉर सेट की बात करूं बच्चों, कि कौन नॉर सेट की तैयारी कर सकता है, क्या योग्यता है, कितने एम्स है जिनमें नॉर सेट की सीटें हैं, मैं कंप्लीट इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आप ध्यान से इसको समझना मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले अगर अपन बात करें एलिजिबिलिटी की, कि भाई कौन कर सकता है नॉर सेट की तैयारी, तो देखिएगा, नॉर सेट की तैयारी कौन कर सकता है, कौन नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए सबसे पहली योग्यता है बीएससी नर्सिंग। अगर आप अभी बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर में हैं, अभी आप बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों। अब देखिएगा, इस बार 2023 का एग्ज़ाम वही दे पाएंगे जिनके नॉर सेट के एग्ज़ाम से पहले नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग, या जो जीएनएम है और जीएनएम के साथ 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो भी आप नॉर सेट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा दोस्तों, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग किए हुए भी नॉर सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या रहता है इसका, तो अगर एज क्राइटेरिया की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 18 साल से लेकर के 30 वर्ष तक उम्र के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें एलिजिबल है। और अलग अलग कैटेगरी में एज के अंदर छूट भी है, जैसे कि ओबीसी के अंदर 3 वर्ष की है, एससी एसटी में 5 वर्षों की है, हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग है उन्हें 10 वर्षों की है। तो इस तरह से एज में कुछ रिलैक्सन भी है। अब अगर अपन बात करें कि भाई एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है, नर्सिंग अधीक्षक बनने के लिए, नॉर सेट को क्वालिफाई करने के लिए हमें किस प्रकार का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो देखिए बच्चों, आपको जो नॉर सेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसमें टोटल 200 प्रश्न आते हैं। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 180 प्रश्न जो हैं वो तो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट बेस पर आएंगे। नर्सिंग सब्जेक्ट बेस का मतलब है आपने बीएससी नर्सिंग 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट से 180 प्रश्न आपको मिलेंगे। लेकिन 20 प्रश्न जो हैं बच्चों वो आपको मिलने वाले हैं जीके और एप्टीट्यूड से। किससे मिलने वाले हैं? जीके और एप्टीट्यूड से। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, आप देख सकते हो 200 प्रश्न टोटल आते हैं, जिनमें से 180 प्रश्न आपके सब्जेक्ट बेस पे आएंगे, 20 प्रश्न जीके और एप्टीट्यूड के रहेंगे और 1/3
पेपर में 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं, मतलब कितने नंबर लेके आने वाला इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, यानी कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे काउंसलिंग में शामिल होने के लिए। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 100 नंबर कम से कम लाने ही पड़ेंगे। और अगर बात करें ओबीसी की तो 45%, यानी 90 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और एससी एसटी को 40%, यानी 80 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे। तो सर इसकी कट ऑफ क्या जाती है, लगभग कितने नंबर लाने वाले को गवर्नमेंट एम्स मिल जाता है? तो देखिए बच्चों, अगर आप 200 में से 120 के आसपास नंबर लेके आ जाते हैं तो आपको कंफर्म है कि आपको नॉरसेट मिल जाएगा, आपको एम्स मिल जाएगा। अगर इन नंबरों में भी किसी के ±5 रहते हैं तो भी आपको जो है कॉलेज मिल जाता है, कई बार 115 पर भी, 125 पर भी, ठीक है। और कुछ कैटेगरी में कट ऑफ और भी कई बार डाउन आ जाती है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें बच्चों सिलेबस की कि भाई सिलेबस क्या रहता है, तो देखिए बच्चों, अगर अपन सिलेबस की बात करें तो ये वो आपके सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है आपकी, जो कि आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ते भी हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आती है आपकी, ये भी आप नर्सिंग के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। कम्युनिटी हेल्थ आपकी आती है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आपकी पीडियाट्रिक्स एंड साइकोलॉजी भी आती है, यानी मनोविज्ञान, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऑब्स और गायनिक आती है आपकी। इसके अलावा सोशियोलॉजी भी आपकी आती है, ठीक है। वही सब्जेक्ट आते हैं जो आपने पढ़े हैं, कुछ भी अलग से, कुछ भी नया नहीं है। वो चीज़ें जो आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, सेकंड ईयर में पढ़ रखी है, वही चीज़ें आ रही है। देखो आप, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके अलावा दोस्तों नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा इमेज बेस भी कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो इसलिए हमने जो टेस्ट सीरीज तैयार की है विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर, उस विजय एजुकेशन ऐप पर हमने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं बच्चों, उनमें हमने काफ़ी क्वेश्चन इमेज बेस भी लिए हैं, जीके के भी लिए हैं। आपका जो पेपर पैटर्न रहता है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले नॉरसेट के, उन बच्चों ने जो पैटर्न बताया है, जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनसे हम ज़्यादा क्वेश्चन दे करके टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर 10-10 दिन से, महीने से, सप्ताह से टेस्ट ऐप के ऊपर होते रहेंगे। उसका आपको पहले टाइम टेबल मिलता रहेगा, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है। जो भी बच्चे इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, और बहुत ही जल्द ऐप के ऊपर ये सारे टेस्ट लाइव शुरू हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर जो है नेक्स्ट, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अपन बात करें कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे और इसकी फीस क्या रहेगी। अगर अपन फॉर्म के फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 3000 और एससी और एसटी कैटेगरी की 2400 रुपये। अब अगर वेबसाइट की बात करें तो आपकी जो वेबसाइट है वो है www.emsexam.ac.in। अगर हम मेल आईडी की बात करें तो आपकी जो मेल आईडी है वो norsetexam@gmail.com। यह आपके टोल फ्री नंबर भी है बच्चों, आप इस पर कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें डेट ऑफ एप्लीकेशन की कि भाई फॉर्म कब तक आ जाएंगे और एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, तो देखिए फॉर्म आपके बच्चों लगभग जुलाई मंथ में आने की संभावना है, तो जुलाई तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो बच्चों अगस्त या सितंबर 2023 में होने की संभावना है, ठीक है। तो ये नॉरसेट पर ईयर ये वैकेंसी आती है, इस बार भी आई, और इस बार आपके 2022 में कितने पदों पर ये भर्ती निकली थी?
4000 पदों पर। कितनी पोस्ट आई थी दोस्तों? 4000 पोस्ट आई थी। कौन कौन सी एम्स हैं जिनके अंदर दोस्तों नॉरसेट एग्ज़ाम से ज्वाइनिंग मिलती है? तो ये आप देख सकते हैं, ये वो एम्स है बच्चों जिनमें आपको ज्वाइनिंग मिलती है। नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, इसके अलावा राजकोट, ऋषिकेश, इस बीबीनगर, गुवाहाटी, इसके अलावा जोधपुर, भोपाल, कल्याणी, भटिंडा, गोरखपुर, भुवनेश्वर, विजयपुर जम्मू, देवघर, बिलासपुर और मंगलागिरी। बच्चों ये वो 19 एम्स है जो कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करें। मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं जो बच्चे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं। बच्चों आपको अगर आप अभी से ही सजग हो जाएं, थोड़े सावधान हो जाएं कि मुझे आगे चल करके नॉरसेट का एग्ज़ाम देना है, मुझे आगे चल करके सीएचओ का, पीजीआई का, बीएचयू का, सेंट्रल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हो गया दोस्तों, इसके अलावा सफदरगंज हो गया, ठीक है ना। अगर मुझे इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, ये अगर आप अभी से सोच लें तो बच्चों आपको अभी से एक माइंड में मैप बना के चलना है कि भाई मुझे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की बुक्स अच्छी तरह से पढ़नी है क्योंकि मेरे आगे काम आने वाली है। मुझे सेकेंड ईयर की टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ने हैं क्योंकि मुझे नॉरसेट में काम आएंगे, ठीक है ना। केवल नॉरसेट एक भर्ती नहीं है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, जीएनएम वालों के लिए, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है। लेकिन भैया वैकेंसी कोई भी आए, सिलेबस तो यही रहेगा, है कि नहीं है? तो इसलिए बच्चों आप अभी से तैयारी शुरू करें, मेरा ये मानना है, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि स्टडी के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता बच्चों, आप मुमकिन हर एक चीज़ कर सकते हैं। आपको एक सीट की ज़रूरत है, मेहनत करोगे ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आप तैयारी करते रहें, अच्छी तरह से पढ़ते रहें। बेस्ट बुक कौन सी है नॉरसेट के लिए? तो देखिए ये बुक आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। एक तो आपकी टारगेट आई, इसके अलावा आपको दोस्तों एनक्लेस आरएन मिल जाएगी, पीआर यादव की बुक मिल जाएगी और कुछ और भी बुक्स हैं बच्चों इनके अलावा भी, लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा बच्चे इनको पढ़ते हैं। तो आप कोई भी फिलहाल एक बुक्स आप मंगवा लें, ठीक है, और साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और आप स्टडी करें बच्चों, ठीक है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और एक अच्छा स्टडी मटेरियल मंगवा करके अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई नॉरसेट के बारे में, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा वेबसाइट क्या है, फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों आपका जो है मैंने ये भी बता दिया है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर लाने वाले को जो है कहीं ना कहीं काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना, एज क्राइटेरिया क्या है, किस कैटेगरी में कितनी एज में छूट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया बच्चों कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका कितना पुराना होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वगैरह भी बच्चों आपके बने हुए होने चाहिए, ज़्यादा 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी नर्सिंग वाला डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है, बट जीएनएम वाले के 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी ने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर ली है तो वो सीधा एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, और मैंने यहाँ पर पद 10,000 इसलिए भी लिखे हैं क्योंकि नॉरसेट के साथ साथ और भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ निकलती रहती है, सिलेबस सभी में यही तो रहता है। तो बच्चों आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ, और आप सभी पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने जीवन में सक्सेस हो, मैं यही कहना चाहूँगा। और हमारे साथ में डॉक्टर जो हैं अनिक सर भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं आपके लिए बड़े लंबे समय से बच्चों काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं के निर्देशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो तैयार हो रहे हैं नॉरसेट के लिए।
इसके अलावा पवन नाडा सर भी, जो कि फिलहाल एम्स के अंदर पोस्टेड हैं, जो नॉरसेट के अंदर टॉप रैंक से सेलेक्टेड हुए हैं, उनकी भी काफ़ी मदद मिल रही है इन क्वेश्चन को तैयार करने में। तो आप ज़रूर जो है दोस्तों एम्स सेलेक्टेड जो टीम है उनके जो क्वेश्चन है और उनके जो नोट्स वगैरह हैं दोस्तों, उनसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। और विजय एजुकेशन ऐप पर नॉरसेट के लिए कुछ आपको फ्री कंटेंट भी मिलने वाला है, फ्री एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं, फ्री टेस्ट सीरीज़ भी मिलने वाली है। आप उनको भी ज्वाइन करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। पढ़ते रहें और आगे बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।